अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी हमारे घर के आम हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इतने मीठे और इतने मज़े के हैं, इतने फ्रेश हैं। और ये आम हमने कभी भी नीचे पेटी में बंद करके हमने इनको कार्बाइड कभी भी नहीं लगाया। हमेशा से ही हमारा आम ऊपर से ही पक के ये गिरे होते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो काफ़ी सारे माशाल्लाह ऐसे बास्केट भरी होती है और हम इनको फ़्रेश खाते हैं। बस इस दफ़ा लगे बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए हमारे। तो यहाँ पे हमने आम काटे हैं और अब हम इनको खा रहे हैं और इतने मीठे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाज़ार वाले भी खैर हम बहुत लाते हैं, लेकिन घर वालों की जो बात है ना, वो तो फिर इसमें तो कोई मिलावट ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। खैर उसके बाद से ये जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये उस दिन के बाद का है जब मैंने अपनी शर्ट स्टिच कर ली थी। तो उसके बाद से ये मैंने फिर ये काम स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने आम लाए थे और आड़ू लाए थे। तो आड़ू तो मैंने धो के खुश करके मैंने रख दिए थे, क्योंकि वो बच्चे बस बार बार मांग रहे थे, तो मैंने पहले ही उनको धो के रख दिया और खुश्क भी कर दिया था। तो जैसे मुझे टाइम मिला है तो फिर मैंने कहा आम को भी मैं धो लूँ और इनको भी मैं रख दूँ, इनको सेव कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे धो दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब थोड़ी देर ये पंखे के नीचे पड़े रहेंगे और फिर खुश्क हो जाएंगे, फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये आड़ू मैंने पहले से ही धो के रख दिए थे। और अब जी सुबह तो बना हुआ था, क्या बना था मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो खैर हमने चटनी बनाई थी, क्योंकि मैं शर्ट सिलाई कर रही थी ना, तो अम्मी ने फिर कुछ ख़ास सालन नहीं बनाया, चटनी बनाई थी। और जो बचे हुए सालन पड़े हुए थे वही फिर अम्मी ने उन्हीं से हमने गुजारा चला लिया था। तो अभी हमने कहा चले हम थोड़ी सी भिंडियाँ बना लेते हैं। शाम का टाइम था और रिदा गई थी बाज़ार और लाई थी बुलबुले। इसके तो आपको पता है ना, हर टाइम ये ख़र्चों वाले काम हैं। और बस बड़ी खुश थी यहाँ पे। और ये है जी रात का टाइम और यहाँ पे बस मैं भिंडियाँ काट रही थी और रिदा खेल रही थी और बैठे हुए थे और गपशप भी कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने भिंडियाँ बना ली। तो भिंडियों पे तो बस टाइम ही नहीं लगता, बस जल्दी से ही बन जाती हैं। और आप सबको पता है, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उन सबको पता है कि हमें भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन आपने जब भी देखा होगा हम बहुत थोड़ी सी मिकदार में बनाते हैं, ज़्यादा कभी भी नहीं बनाई। यानी एक टाइम के लिए हम बनाते हैं, अर्जेंट ही बनाते हैं। यानी जब सालन पड़ा हो ना, यानी एक टाइम के लिए बनाते, कभी हमने 2 टाइम के लिए भिंडी को नहीं यूज़ किया। तो इसलिए इतनी मज़े की बनती है और इसी वजह से हमें बहुत पसंद है। तो ये है जी कुल्फ़े वाला साग, और ये मेरी दोस्त ने भेजा है, हमारी नेबर में होती हैं, उनके घर लगा हुआ था तो उन्होंने भेजा है। तो हमने कहा चलें हम ये बना लेते हैं। और यहाँ पे रिदा ने लगाए हुए थे पौधे और आज हो रही थी बारिश और ये सुबह का टाइम था और बारिश हो रही थी। तो रिदा मुझे यहाँ पे पौधे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो पौधे। और ये मैं आपको बेल भी दिखा दूँ कि उस दिन मैंने इसको इस तरफ बांधा था, तो माशाल्लाह शुक्र है कि ये चली गई है इस साइड पे, इसने अपनी रुख बदल लिया है। तो अब इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फिर उस वक्त भी आई हुई थी, तो मैंने दोनों को मैंने कहा चलो आज इनको ना मैं मौज मस्ती करने देती हूँ और इनको ना मैं बारिश में नहाने देती हूँ। तो खैर ये बारिश में खूब नहाई हैं, खेलती रही हैं। यानी नहाने से कम मीन्स कि ये थोड़ा बहुत नहाई हैं, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर ये ना गाड़ी वाले पोर्च में बैठ के ना बुलबुले और इन्हीं चीज़ों से काफ़ी ये खेलती रही हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इनको नहला के ना खाना शाना खिलाया। तो फिर अब उस वक्त घर जा रही थी और मैंने कहा चलो मैं लगा लूँ मशीन। और आज कपड़े मैंने अंदर ही स्टोर में रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर तो सारी बारिश हो रही थी और सारी जगह गीली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं कपड़े अंदर ही रख देती हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती थी, तो अब मैंने ना एरियल यूज़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद वो बहुत सख्त है, इससे कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं, तो फिर अब मैं एरियल यूज़ करती हूँ। तो खैर आज मैंने ना ये सारी टेबलें और ये सारी आगे की हुई हैं कि हेल्पर आएगी तो मैं इससे ना ये सारी सही सफाई करवा दूँगी, पीछे से झाड़ू लगवा दूँगी। और आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने कहा चले मशीन भी लगाई हुई है तो लगे हाथों मैं बेडशीट चेंज कर लूँ और दूसरी लगा दूँ और फिर हेल्पर भी आके सारी सफाई कर लेगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये आपने मेरी देखी होगी, बहुत अच्छी ये बेडशीट है, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ये दोनों साइडों से ना माशाल्लाह मेरा सही किंग साइज़ में बेड है, तो ये दोनों साइडों पे ना अच्छी खासी लटक जाती हैं और फ्रंट और
سوری آگے پیچھے سے، یعنی کہ یہ اندر کور بھی ہو جاتی ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ مجھے اتنی پسند آئی ہیں، کیونکہ ایک تو میں نے بنینزا سے لی ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی صحیح بڑی سی چادر ہے، کیونکہ ان کے اوپر نا جب تک بڑی چادریں نہ ہوں نا تو وہ بہت عجیب سے لگتے ہیں بیڈ۔ تو خیر اس کے بعد اس کپڑے شپڑے میں نے دھو لیے تھے، بیڈ شیٹ بھی میں نے دھو لی تھی، اور موسم بھی بس بارش تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح بھی گرمی بھی نہیں تھی۔ گرمی تو خیر ہے، آج کل موسم جو ایسا ہے، چاہے ہم جتنا بھی ٹھنڈ ہو جائے لیکن گرمی تو ہے ہی ہے۔ تو خیر امی نے یہاں پہ وہی کلفہ بنا رہی تھی، تو ریسپی تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی نہیں شیئر کی، ساتھ میں چنے رکھے ہوئے تھے بچوں کے لیے، ہم نے کہا چاٹ بنا دیتے ہیں۔ اور سوری آج میری ہیلپر ہی نہیں آئی، پتہ نہیں یہ ہیلپر نا میرے ساتھ کرتی کیا ہے، جس دن میرا یہ مشین والا کام ہو نا اسی دن یہ نہیں آتی، پتہ نہیں اس کو جیسے کوئی علم ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نے اس کو کبھی بھی نہیں بتایا کہ میں نے کل مشین لگانی ہے۔ حالانکہ مشین والے دن تھوڑا انسان تھک جاتا ہے، کپڑے میں دھوتی ہوں تو پھر آ کے صفائی کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اب اس کو کیا ہے، تو آج پھر یہ نہیں آئی نا۔ تو خیر میں نے پھر جلدی سے کپڑے دھو لیے تھے، تو کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے کہا جلدی سے میں صفائی کر لوں۔ اب تو مجھے صفائی اتنی مشکل لگتی ہے نا جب سے ہیلپر آنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب میں نے بالکل جو چھوڑ دی ہے تو پھر یہ کام پھر بہت مشکل لگتا ہے، اور جب وہ نہیں آتی تو مجھے صحیح تب چڑھ جاتی ہے، حالانکہ خیر اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن جس دن میں نے مشین لگانی ہوتی ہے اسی دن اس نے چھٹی کرنی ہوتی ہے، یہ بھی تو بری بات ہے نا۔ تو خیر میں نے پھر کر ہی لی تھی سارے کام، میں نے پھر صحیح میرا آج بزی ڈے تھا، تو پھر اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد میں نے جلدی سے پیڑے بنا لی، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی کالج سے آ گیا تھا، تو یہاں پہ میں نے جلدی سے پیڑے بنا لیے، اور امی نے بیچاری نے سارا سالن بھی بنا لیا تھا، اور یہ ساری نا چاٹ کے لیے انہوں نے کٹنگ شٹنگ بھی کر دی تھی کہ بھئی میں جب فری ہوں تو بس فوراً ان کے لیے نا میں چاٹ بنا دوں۔ تو ساتھ میں پھر ہم نے تندور پہ روٹی بنا لی، جب سے گرمیاں آئی ہیں تو خیر جی ہم تندور میں ہی روٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ تندور پہ نا 5 منٹ لگتے ہیں اور روٹی تیار ہو جاتی ہے۔ آپ توے پہ نا کھڑے رہو بس گھنٹے لگ جاتے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے، تو تندور پہ نا بڑی جلدی سے امی بنا لیتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ سے سالن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تھا، اور یہاں پہ پھر میں نے کہا چلے میں بچوں کے لیے چاٹ بھی بنا دوں اور پھر کھانا شانا بھی کھا لوں۔ تو آپ نے مجھے جی ضرور بتانا ہے کہ کیسا لگا میرا آج کا ولاگ، اور پلیز پلیز میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے جی چاٹ، اور یہاں پہ بس میرا چاٹ آج میں نے فرسٹ ٹائم ایسا چاٹ بنایا ہے، جب سے میں سلائی میں نے سٹارٹ کی ہے نا تو میں نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ میری املی اتنی زیادہ بنی ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ تو خیر ہم نے یہاں پہ کھانا شانا کھایا، اور بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔